देखिए लास्ट लेक्चर में जो है हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से यूरोपियंस इंडिया के अंदर आए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर जो था औरंगज़ेब की डेथ के बाद वो कैसे जो है फॉल किया, कैसे उसमें जो है डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है। एक एक करके वो देखेंगे। देखिए मुग़ल एम्पायर जो था वो बहुत बड़े एरिया पे था इंडिया के, और मुग़ल एम्पायर को साउथ इंडिया में नीचे तक एकदम इस्टेब्लिश करने का जो है जो श्रेय जाता है वो औरंगज़ेब को जाता है। तो औरंगज़ेब जो है वो लास्ट बहुत पावरफुल, सबसे पावरफुल या कहेंगे लास्ट पावरफुल रूलर था मुग़ल एम्पायर का। उसकी डेथ हुई 3 मार्च 1707 को। ठीक है, 3 मार्च 1707 को ये डेट है जब औरंगज़ेब की डेथ हुई। और यहाँ से जो है आपका मिडिवल हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। ठीक है। तो आप देखते हैं कि औरंगज़ेब की जब डेथ हुई तो कौन कौन से जो है बादशाह बने मुग़लों के। ठीक है। और कैसे जो है वो धीरे धीरे फॉल करती चली गई और मुग़ल एम्पायर कमज़ोर पे कमज़ोर होती चली गई। तो देखिए औरंगज़ेब की डेथ हुई 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कहाँ पे जो है डेथ हुई थी, तो साउथ इंडिया में हुई, अहमदनगर में। ठीक है। फिर देखिए 21 प्रोविंस थे उसके। जब जो औरंगज़ेब मरा तो मुग़ल एम्पायर में टोटल 21 प्रोविंसेस थे, सबसे ज़्यादा। किसी के पास और मुग़ल बादशाहों में किसी के पास इतने प्रोविंस नहीं थे। 14 नॉर्थ इंडिया में थे और 6 जो है साउथ इंडिया में थे। ठीक है, 14 और 6। ये जो साउथ इंडिया के हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जैसे औरंगाबाद था, इसमें बरार था, बीजापुर था, हैदराबाद था, तेलंगाना, खानदेश, ये सब जो है 6 जो है स्टेट थे जो मुग़लों के अंडर में आ चुके थे। एक अफ़गानिस्तान भी था जो इंडिया से बाहर का एरिया था, वो उस वक्त जो है औरंगज़ेब का कंट्रोल में था। तो नॉर्थ इंडिया में टोटल 14 स्टेट्स थे, 6 जो है साउथ इंडिया के थे। साउथ इंडिया में औरंगाबाद, बरार, बीजापुर, हैदराबाद, तेलंगाना, खानदेश। ठीक है। अकबर के टाइम में या जहांगीर के टाइम में ये सब कंट्रोल नहीं हो पाया था, औरंगज़ेब ने इन सबको जो है कंट्रोल कर लिया था। फिर देखिए अफ़गानिस्तान जो था वो भी इनके कंट्रोल में था। तो ये 21 प्रोविंसेस उस वक्त थे जब औरंगज़ेब की डेथ हुई। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितने प्रोविंस थे उस वक्त मुग़ल कंट्रोल में। अब देखिए इसको ज़रा सा देख लेते हैं मैप में कि औरंगज़ेब की डेथ के समय कौन कौन से एरिया जो है इंडिया के कंट्रोल में था, मुग़लों के कंट्रोल में था। देखते हैं इसमें। देखिए ये मैप है, ये मुग़ल एम्पायर के बारे में बता रहा है 1530 से लेकर 1707। ठीक है। ये जो एरिया है जो ये दिखा रहा है बैगनी कलर से या वायलेट कलर से दिखा रहा है, ये जो है एरिया आपका एकदम शुरुआती मुग़लों का है जब हुमायूं वगैरह थे। ठीक है। फिर अकबर ने ये येलो वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसमें बढ़ाया। ठीक है। ये इतना पोर्शन अकबर के टाइम में आया है। तो 1605 में जब अकबर मरा तो ये पोर्शन आ चुका था मुग़लों के कंट्रोल में। इसके बाद जो है जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो वो जो यहाँ तक था, इस एरिए तक था, वो बढ़ के यहाँ तक आ गया। ठीक है, साउथ इंडिया तक चला गया और टोटली कंट्रोल हो गए। ये ऐसा नहीं था कि यहाँ पे जो है कोई रूलर रहा हो और वो टैक्स सिर्फ देता हुआ, ऐसा नहीं था। कंप्लीट कंट्रोल हुआ मुग़लों का साउथ इंडिया में यहाँ तक। ठीक है। तो 1707 में जो है यहाँ तक मुग़ल आ गए। अकबर की डेथ के समय में यहाँ तक थे। ठीक है। और जब अकबर बैठा था तो इस एरिए तक थे मुग़ल्स, इस एरिए में सीमित थे। ठीक है। तो ये येलो वाला हिस्सा बढ़ाया था अकबर ने, और उसके बाद का ये वाला गुलाबी वाला एरिया जो है ये बढ़ाया है औरंगज़ेब ने और जहांगीर ने। तो ये एरिया जो है बढ़ा था बाद में। तो ये मुग़लों का जो है मैप है, कैसे जो है उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए ये बरार है, ये जो है खानदेश है ना, दक्कन में ये हैदराबाद होगा, ऐसे बहुत सारे हैं। एक और मैप है, ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये जहाँ बाबर और हुमायूं के टाइम का है। ये पोर्शन जो है बढ़ाया था अकबर ने। ठीक है, ये पूरा।
इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है जहांगीर और औरंगज़ेब के टाइम का है, जो ये बढ़ा है, ठीक है, इसके टाइम में बढ़ा है। तो 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो यहाँ तक जो है आ चुका था। पूरा अफ़गानिस्तान का एरिया ये है, तो अफ़गानिस्तान से लेके नीचे जो है आपके साउथ इंडिया तक पूरा कंट्रोल था औरंगज़ेब के पीरियड में मुग़लों का, ठीक है। बहुत बड़ा एरिया था, मतलब सबसे बड़ा एरिया जो है मुग़लों का इसी पीरियड में था, ठीक है। अब चलते हैं वापस। देखिए, तो मुग़ल एम्पायर जो था वो फॉल करना शुरू हुआ जब औरंगज़ेब की डेथ हुई। औरंगज़ेब की डेथ के टाइम में 21 प्रोविंसेस थे इंडिया मुग़लों के 21 प्रोविंसेस थे। फिर इसके बाद देखिए औरंगज़ेब के पुत्र कितने थे, तो कुल 5 थे। 2 की डेथ हो चुकी थी औरंगज़ेब की लाइफ में, और 3 जो थे वो बचे हुए थे औरंगज़ेब के डेथ के बाद। जैसे सबसे बड़ा जो पुत्र था वो मुअज़्ज़म था, ये करीब 65 साल का था जब औरंगज़ेब की डेथ हुई। आज़म था, उसके बाद काम बख्श था, उसके बाद अकबर और सुल्तान मोहम्मद। अकबर जो था ये औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी इंडिया के अंदर जब वो रूल कर रहा था, तो वो जो है उसका बहुत विरोध करता था अकबर। लेकिन इसकी डेथ इसको मरवा दिया गया था, इसकी लाइफ मतलब औरंगज़ेब ने अपनी लाइफ में ही इसको मरवा दिया था। तो अकबर और सुल्तान मोहम्मद ये दोनों तो औरंगज़ेब की लाइफ में ही मर गए, ठीक है। तो इनकी मृत्यु औरंगज़ेब की जीवन में ही हो गया था। और 3 लोग बचे थे औरंगज़ेब जब मरा तो, एक मुअज़्ज़म बचा था, एक आज़म बचा था, एक काम बख्श बचा था। मुअज़्ज़म काबुल का गवर्नर था, आज़म गुजरात का था और काम बख्श बीजापुर का था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि औरंगज़ेब का कौन सा पुत्र औरंगज़ेब की नीतियों का जो है विरोध करता था, तो अकबर, ठीक है। बाकी ये मुअज़्ज़म, आज़म और काम बख्श अलग अलग जगह पे गवर्नर थे। जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो इन तीन जो है पुत्रों में उत्तराधिकार को लेके या गद्दी को लेके लड़ाई हुई, ठीक है। और ये युद्ध हुआ वार ऑफ सक्सेशन। मुग़लों में ये था कि जब भी कोई बादशाह बनता था तो वो ऐसे नहीं बन जाता था, जो भी पुत्र वगैरह होते थे सब आपस में लड़ते थे, जो जीतता था वही जो है बनता था। यहाँ पे भी वही हुआ, ठीक है। तो 18 जून 1707 में पहले 2 लोगों के बीच लड़ाई हुई, मुअज़्ज़म और आज़म के बीच, ठीक है। आज़म और उसके पुत्र मारे गए लड़ाई में, ठीक है। और ये लड़ाई हुई थी आगरा के पास सामूगढ़ में। इसके बाद 13 जनवरी 1709 में फिर इसके बाद बैठ गया, मुअज़्ज़म बादशाह बन गया। उसके बाद उसने जो है साउथ में जो बीजापुर में काम बख्श थे इनको भी मरवाया 1709 में, ठीक है। एक युद्ध हुआ उसमें 1709 में ये मारे गए हैदराबाद के पास। तो 13 जनवरी 1709 को हैदराबाद के निकट युद्ध में काम बख्श भी मारा गया, ठीक है। तो कौन बच गया, तो इसमें काम बख्श मारा गया, आज़म मारा गया और मुअज़्ज़म बच गया, ठीक है। तो मुअज़्ज़म जो है बादशाह बनेगा इसके बाद, ठीक है। चलिए मुअज़्ज़म बादशाह बनेगा, उसके ऊपर चलते हैं। चलिए उत्तर मुग़ल शासक, अब देखते हैं एक एक करके कौन कौन शासक हुए। टोटल 11 शासक हुए थे मुग़लों के औरंगज़ेब के बाद, उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मुअज़्ज़म बना अपने भाइयों को हरा के। टाइटल जो लिया उसने बहादुर शाह फर्स्ट का लिया, ये उपाधि के साथ बैठा वो। 63 साल की उम्र थी जब बैठा, बहुत बूढ़ा था। 5 ही साल राज किया इसने, 1707 से 1712 में, ठीक है। इतने ही साल था वो। फिर देखिए इसने जो है सिखों से मित्रता की, बहुत सहिष्णु था, मतलब बहुत सारे रिलीजन को साथ में लेके चलना चाहता था। किसी के बूढ़ा था तो किसी से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करना नहीं चाहता था। तो सिखों से मित्रता की, सिखों से जो है मुग़लों का थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था औरंगज़ेब के टाइम से, तो सिखों से मित्रता हो गई। मराठों के जो है शाहू जी महाराज थे, संभाजी के पुत्र थे, ये जेल में थे उस वक्त मुग़लों के, उनको छोड़ दिया गया। जजिया टैक्स औरंगज़ेब ने लगाया था, तुरंत बंद करवा दिया उसको उसने, ठीक है। बांदा बहादुर एक सिखों के नेता थे, इनके साथ यही एक थे जिनके साथ इनका युद्ध हुआ था, बाकी कोई युद्ध हुआ नहीं था। 1710 में सरहिंद का युद्ध हुआ था बांदा बहादुर से और मुअज़्ज़म के बीच या बहादुर शाह फर्स्ट के बीच, ठीक है। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी कि डच लोग इंडिया आ चुके थे और डचों का एक जो है प्रतिनिधि मंडल आया था बहादुर शाह फर्स्ट के दरबार में। और किसके अंडर में आया था, जेसुआ केटेलर के अंडर में आया था। तो डचों का एक प्रतिनिधि मंडल आया था बहादुर शाह फर्स्ट के दरबार में 1711 में, ठीक है। इसके बाद मुअज़्ज़म, ये बहादुर शाह बूढ़ा तो था ही, इसकी डेथ हो गई और इसको शाह बेखबर कहा जाता है, ठीक है।
ये इतिहासकार खफ़ी खां है एक, वो इसको जो है शाह बेखबर का नाम देते हैं। ठीक है, तो शाह बेखबर किसको कहते हैं, ये बहुत पूछता है, मिलाने उलाने को देता है। शाह बेखबर बहादुर शाह फर्स्ट या मुअज़्ज़म को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद जो बना वो जहांदार शाह था। जहांदार शाह 1712 से, एक ही साल था, 1712 से 13। इसकी जो हेल्प की बादशाह बनने में वो जुल्फ़िकार खां एक उसका सेनापति था, उसने इसकी हेल्प की थी। और जहांदार शाह के और भाई थे। ठीक है, ये जो है ये मुअज़्ज़म का जो है पुत्र था, और इसके और भाई थे, लेकिन सबको हरा के जहांदार शाह बना। ठीक है, इसकी एक प्रेमिका थी लाल कुंवर। ये जो जहांदार शाह था, इसी के जो है प्रेम में बहुत ज़्यादा जो है टाइम बिताता था, और अपने राजकाज को बहुत कम देखता था। ठीक है, इसी को जो है इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये तैमूर वंश का पहला अयोग्य शासक था, मतलब ज़रा भी योग्यता नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, तो तैमूर वंश मतलब मुग़लों का सबसे पहला अयोग्य शासक यही था, जहांदार शाह। फिर इसके बाद देखिए, जय सिंह को इसने मिर्ज़ा की उपाधि थी। इजारा प्रथा मतलब बोली लगा के ज़मीन खेती की ली जाती थी और फिर उस पर खेती करवाई जाती थी, इसको कहते थे इजारा प्रथा। बोली लगा के नीलामी होती थी ज़मीन की, खेती की, और फिर उसके बाद उस पर खेती करवाई जाती थी। तो इजारा प्रथा सर्वव्यापी हो गई, जो भी अमीर लोग थे सभी लेने लगे, ये ज़मीन को बोली लगा के ले लेते थे। तो ये एक काम हुआ। लंपट मूर्ख इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख। तो ये जो है जहांदार शाह को टाइटल मिला था लंपट मूर्ख, लोग कहते थे इसको। तो ये भी आप जो है याद रखिए, पूछता है मिलाने को। फिर उसके बाद देखिए, फर्रुखशियर ने जहांदार शाह को मरवा दिया। इसके बाद इसका जो है एक जो है ख़ानदान का था फर्रुखशियर, इसने जहांदार शाह को मरवा के खुद बादशाह बन गया ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने मरवाया, 1 फरवरी 1713 को इसको मरवा दिया गया। तो 1 साल तक जहांदार शाह था, ज़्यादा समय नहीं गुजारा इसने। इसके बाद देखिए फर्रुखशियर आ गया। ये जो है 1713 से 1719 तक राज किया ये भी कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करने वाला नहीं था। ठीक है, इसकी हेल्प जो की थी बनने में, बादशाह बनने में, तो सैयद बंधु एक थे, उन्होंने की थी। इनको कहते हैं किंग मेकर्स। ठीक है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, ये 2 नाम हैं, ये आप याद रखिए, इनको किंग मेकर्स कहा जाता है। ठीक है, उस टाइम का। तो 1713 से 19 तक फर्रुखशियर बादशाह रहा, तो बादशाह बनने में मदद इन दोनों लोगों ने की थी उसकी। ठीक है, इसके बाद एक जुल्फ़िकार खां जो था, जिन्होंने जो है यहाँ पे देखो बताया था मैंने, जुल्फ़िकार खां ने जहांदार शाह को जो है बादशाह बनने में मदद की थी, तो इसको मरवा दिया पहले, सबसे पहला काम, अपने रास्ते का जो है रोड़ा हटाया। फिर उसके बाद देखिए बांदा बहादुर के साथ जो है वहाँ पे लड़ाई सिर्फ हुई थी, बांदा बहादुर मारे नहीं गए थे, लेकिन फर्रुखशियर ने बांदा बहादुर की हत्या करवा दी 1716 में। तो सिख नेता बांदा बहादुर की हत्या करवाई फर्रुखशियर ने 1716 में। इसके बाद देखिए 1717 में जो है अंग्रेज़ों को जो है रियायत दी गई बिजनेस करने में, कि अंग्रेज़ जो यहाँ बिजनेस करने आते थे उनको बहुत आसान कर दिया बिजनेस करना। उनको एक शाही फरमान दिया इसने, जिसमें टैक्स बहुत कम लगता था उनके ऊपर। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो बहुत सारी छूट मिल गई अंग्रेज़ों को इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के बिजनेस करने में, तो इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये किसने दिया था, ये बहुत पूछता है। ये शाही फरमान जो है दिया था फर्रुखशियर ने। ठीक है, इसके बाद सैयद बंधुओं ने जो है फर्रुखशियर के अगेंस्ट जो है एक षड्यंत्र रचा, और सैयद बंधुओं ने ही जो है फर्रुखशियर को मरवा दिया। ठीक है, इनकी हत्या करवा दी 1719 में। तो सैयद बंधुओं ने बनाया था इनको बादशाह, और सैयद बंधुओं ने ही इनको मरवा दिया। ठीक है, फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा जाता है। तो टाइटल सब याद रखिएगा, टाइटल बहुत पूछता है। घृणित कायर किसको कहा जाता है, फर्रुखशियर को कहा जाता है। यहाँ लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है। शाह बेखबर मुअज़्ज़म या बहादुर शाह फर्स्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो बादशाह बनाया किसने, वही लोग सैयद बंधुओं ने रफ़ीउद्दर्जात को बनाया। ये सबसे कम समय तक बादशाह था, टीबी से मर गया। कितने साल के लिए था, देखो 28 फरवरी 1719 को बैठा है ये, और 4 जून को इसकी मृत्यु हो गई टीबी से। ठीक है, इसके बाद दूसरे को बैठाया गया, रफ़ीउद्दौला को बैठाया गया। ये भी ज़्यादा समय तक नहीं थे, शाहजहाँ सेकंड के टाइटल के साथ बैठे थे, मतलब इन्होंने जो है अपना उपाधि जो ली थी शाहजहाँ सेकंड ली थी, और ये पेचिश से मरे। ठीक है, तो रफ़ीउद्दौला ऐसे मर गया। इसके बाद जो है जो बादशाह आया, जो सबसे इम्पोर्टेंट इन सब में है, वो है मोहम्मद शाह। काफ़ी समय तक ये राजा रहा, बादशाह रहा, 1719 से लेकर 1748, काफ़ी लंबा समय है ये।
करीब 29 साल का समय है, ठीक है। लेकिन इसमें उसने जो है कुछ खास किया नहीं, ठीक है। अयोग्य था, बहुत ज़्यादा जो है शराब पीता था और बहुत ज़्यादा जो है रंगरलियों में अपना समय बिताता था, इसलिए ये जो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। समय तो बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन सारा जो है मुग़ल प्रशासन ही पूरा टूट गया इसके समय में, ठीक है। तो रोशन अख्तर इसका ओरिजिनल नाम था। टाइटल लिया था मोहम्मद शाह का, ठीक है। रोशन अख्तर ये ओरिजिनल नाम था, असल नाम ये था, ठीक। तो रोशन अख्तर को जो है बनाया किसने था, वही सैयद बंधुओं ने, ठीक है। तो सैयद बंधुओं ने ही मोहम्मद शाह को ने गद्दी पे बैठाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो जो है किंग मेकर्स थे। कई राजाओं को, कई बादशाहों को मुग़लों के सैयद बंधुओं ने ही बैठाया था और मरवाया भी बाद में। तो मोहम्मद शाह को जो है रोशन अख्तर था, जिसका नाम मोहम्मद शाह बदल के इसको जो है बादशाह बना दिया सैयद बंधुओं ने। 1719 से 1748 तक इसने राज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम रोकते हैं मुग़लों का। अब इसके बाद जो है और भी मुग़ल बादशाहों के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।